स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम फिर से चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन और उसके बारे में। 8th पे कमीशन पे जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है वो न्यूज़ ये है कि कई तरह के रिकमेंडेशंस की मांग की गई थी दोनों यूनियन से, NFIR और AIRF के द्वारा, और उन यूनियनों के सजेशंस भी आने शुरू हो गए हैं। तो क्या सजेशंस फिलहाल आए हैं न्यूज़ में निकल के, उस पर चर्चा करें। उनका कहना है कि लेवल 1 से लेवल 6 तक को मर्ज किया जाए, यानी 1 से 2, 2 से 3 को मर्ज किया जाए, लेवल 3 से लेवल 4, लेवल 4 से लेवल 5 और लेवल 5 से लेवल 6 को मर्ज किया जाए। हो सकता है ये भी हो कि लेवल 6 को लेवल 7 से मर्ज किया जाए, डोंट नो। तो लेवल 1 से 6 का मर्जिंग का जो आया है पहला न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर को यूज़ किया जा सकता है। तो पहला चीज़ ये कहूँगा कि लेवल 1 से लेवल 2 को मर्ज किया जाने पे हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए लेवल 1 का फिटमेंट फैक्टर बेसिक मिनिमम 18,000 था 2016 के हिसाब से, लेवल 2 का 19,900, मर्ज करते हैं 19 18 37,900 रुपये होते हैं। तो 37,900 रुपये लेवल 1 का हो जाएगा मिनिमम बेसिक। तो फिर तो मोरलेस वही निकल के आ गया कि आप पहले जो बेसिक 2.86 का फिटमेंट फैक्टर का बात कर रहे हो उससे कहीं नीचे का जा रहा है। पहला चीज एक रफ एंड टफ बता रहा हूँ। दूसरा क्या कह रहे हैं ये कि 2.0 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.0 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लेके क्या करेंगे आप। 7,000 का 2006 में था, 18,000 का मिनिमम 2016 में फिटमेंट फैक्टर मिला। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बेसिक प्लस डीए जोड़ने के बाद जिसे मर्जिंग कहा जाता है, नया बेसिक तैयार करने के लिए इसी फॉर्मूले को आज तक यूज किया जा रहा है। 15,750 रुपये हो रहा था, मिनिमम बेसिक मिला 18,000 रुपये। 18,000 रुपये पे 24% का डीए जो कि 30% था, उसे 24% के डीए पे रखा गया था। आपको पता ही होगा कि 8, 16, 24 का स्लैब दिया गया XYZ सिटी के हिसाब से, ना कि 10, 20, 30 का स्लैब को। तो 6% यहाँ कम कर दिया गया और 24% का दिया गया। 30% दिया जाता तो 18 54 5,400 रुपये होते। 24% दिया गया तो आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 6% का उल्टा कम हो जा रहा है आपका। तो 6% यहाँ कम किया गया और 2,250 की वृद्धि की गई। उसमें HRA जोड़ दीजिए मान लीजिए, और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट कितना सैलरी बढ़ा, 15,750 पे जोड़ करके HRA के देख लीजिए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ 2.0 करते तो ऑलरेडी जो 18,000 का बेसिक ले रहा था आज से 10 साल पहले 2016 में, उस 18,000 के बेसिक पे अगर आप सारे इंक्रीमेंट के साथ, मैंने वैसे बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि अगर आप ऐड करते थे, ऐड करने के बाद अभी वो अगर सैलरी विड्रॉ कर रहा होगा तो 35-36,000 तो ऑलरेडी विड्रॉ कर रहा होगा। तो अगर आप 2.0 का फिटमेंट फैक्टर देते तो मोरलेस कुछ नहीं देते आप उसे, कुछ भी निकल के नहीं आता है उसे वो मिलने के बाद। तो ये दोनों मांग मुझे अलग ही तरह का लग रहा है। मांग जो डिफाइंड मांग होनी चाहिए वो किसी यूनियन से निकल के अभी तक नहीं आ रही है, स्टाफ साइड से सजेशन नहीं जा रहे हैं। तीसरा चीज ये है कि इनका कहना है, एक वित्त सचिव श्री शायद गोयल जी है, उनका कहना है कि कम से कम 2027 तक इसके एक्सपेंसेस को बियर करने में सक्षम होगी सरकार, यानी 8th पे कमीशन। जब भी कर्मचारियों की सैलरी के पेंशन की पेमेंट की बात आती है तो वो बियर करने में वो सक्षम होते नहीं है। वो हमेशा बर्डन ही लगता है, काम बर्डन नहीं लगता, पेमेंट और सैलरी हमेशा से बर्डन लगा है, ये कॉमन बात है। और जो पेंशन ले रहे हैं, जो हायर सैलरी ले रहे हैं, जो हायर जॉब पे, उन्हें ज्यादा लगता है दिखाने के लिए, क्योंकि लेख और कॉलम लिखेंगे तो शायद उन्हें आगे जाकर के फायदा मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर निकल के आता है। तो 2.0 वाली मांग मुझे जस्टिफाइड नहीं लगती है। उसके बाद आप अगर बात करेंगे मर्जिंग ऑफ बेसिक्स, वो भी जस्टिफाइड नहीं लगती है मुझे। कम से कम 2.86 का मर्जिंग पे वर्क होना चाहिए। और जहाँ तक बेसिक की बात है उसकी भी बात वैसे ही होनी चाहिए। 2.86 का पहले बेसिक का, मिनिमम बेसिक का किया जाए, उसके साथ साथ नए जो स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं वो हमें देखने होगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के चेंजेस पे बात की जाए, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है जो अगले वीडियो में बताऊंगा उसके चेंजेस पे बात किया जाए, जो चेंजेस किए जाएंगे। तो डिमांड सभी कोई खुल के नहीं आए हैं, बट मेरा ये मानना है कि डिमांड यही है कि कर्मचारियों के हित में कितना निकल के आता है। अगर आप 2.0 फिटमेंट फैक्टर पे वर्क करते हैं तो शायद आपको 6th से 7th पे कमीशन में जाने के बाद जो ग्रोथ मिला था वो भी नहीं मिलेगा। 14% के आसपास का ग्रोथ था और 23.55% तक गया था। ये सारे ग्रोथ नहीं मिलने वाले हैं अगर इस तरह के मांग रखे गए। मांगिएगा 10 रुपया तो मिलेंगे 5 रुपये भी नहीं। डिमांड हमेशा हाई रखी जाती है, तब डिमांड लो पे मिलने की संभावना रहती है। तो मेरा मानना है कि कम से कम डिमांड तो हाई रखे जाए
कैजुअल लीव की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, कर्मचारियों की कैजुअल लीव ज़्यादा की जानी चाहिए। उसके बाद लीव की भी संख्या में वृद्धि हुई। 5वें के पे कमीशन से 6ठे पे कमीशन के बीच में लीव की मात्रा भी कम की गई थी, तो इसलिए कैजुअल लीव को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, हर बार न्यूज़ में, जिस पे कभी वीडियो बनाना मैंने नहीं चाहा, ये हर बार निकल के ये आता है कि ये 18 महीने का एरियर मिलेगा, 18 महीने का एरियर मिलेगा। हर न्यूज़ वाले दिखाते हैं, यूट्यूबर तो भर भर के वीडियो बनाए हैं कि 18 महीने का एरियर मिलेगा, 18 महीने का एरियर मिलेगा। मेरी जानकारी में मुझे जहाँ है, उस 18 महीने के एरियर नहीं मिलेंगे और उसे भूल जाना बेहतर है। 18 महीने का एरियर का कहीं से पता नहीं है। सरकार बार बार क्लैरिफाई कर रही है कि नहीं मिलेगी। बिना वजह कई नेता अपनी रोटी सेकने के लिए इस बात को मुद्दा बनाए हुए हैं कि जो कि होने वाला नहीं है। इसलिए उसे 11% का जो गैप है उसमें आपको डीए मिल गया, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बैलेंस एरियर्स नहीं मिलने वाले हैं, ये मेरा अपना मानना है कैलकुलेशंस के हिसाब से। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। तो ये था कि 8 पे कमीशन में दो चीजें, बेसिक के मर्जर की बात और 2.0 की मांग की गई है, वो दोनों मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। 18 महीने का एरियर कहीं से भी नहीं मिलने वाला है और ये कह रहे कि 2027 तक बर्डन लेने में सरकार सक्षम होगी, यानी 2027 में इम्प्लीमेंटेशन। और मुझे लग रहा है सबसे कम समय में इम्प्लीमेंट होने वाला पे कमीशन होगा वो होगा। इसका जो डेडलाइंस जारी किया गया उस डेडलाइंस में है फेब में अनाउंसमेंट, उसका फेब में कमेटी के मेंबर्स गठित हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2025 तक जाकर के पूरी ड्राफ्ट तैयार हो जाएंगे, दिसंबर में फाइनलाइज हो जाएगा 25 में, और 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 पे कमीशन आ जाएगा। मे बी जनवरी 2026 ना हो तो मार्च अप्रैल इस तक में हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जनवरी तक ही हो जाएगा। अगर वो मार्च अप्रैल तक करते हैं तो 3% या 4% के डीए की मात्रा और बढ़ जाएगी उसमें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डेडलाइन 1 जनवरी 2026 ही है। सरकार भी कई पैमानों पर सोचती है और इसलिए मेरा मानना यह है कि ये डेडलाइन 1 जनवरी 2026 ही है। ये भी रॉन्ग है। मैं 3 न्यूज़ बताया, उसमें तीनों कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन डेडलाइन की जहां तक बात है जो न्यूज़ आया है वो 1 जनवरी 2026 ही रहेगी, 27 तक नहीं जाएगी। आपके क्या विचार है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।